ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान उवाच। प्रभु बोल रहे हैं, परमात्मा बोल रहे हैं, परमेश्वर बोल रहे हैं जीव से। उदौ मूल मधा शांख्यमस्य तवः था पहुर्व्ययम् छन्दांसि यशं प्रणानि यस्तं वेद सा वेदवितः। उदौ मूल वाक्य शाख ऐशो सत्तः सनातनः तदेव शुक्रं तद ब्रह्मा तदेवात्मरतमुच्यते। तस्मै लोकाः श्रिता सर्वे तदुन्नत्यतिकषन् एतत्। ओम श्री परमात्मने नमः। ऊपर की ओर मूल वाले तथा नीचे की ओर शाखा वाले जिस संसार रूप अश्व तथा वृक्ष को प्रवाह रूप से अवयव कहते हैं और वेद जिसके पत्ते हैं, वेद जिसके पत्ते हैं, उस संसार वृक्ष को जो जानता है वह संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। प्रभु कह रहे हैं जीव ध्यान से सुनो। उदौ मूल मधा शाखम 13वें अध्याय के आरंभ के 2 श्लोकों को तरह यहां 15वें अध्याय के पहले श्लोक में भी भगवान ने अध्याय के संपूर्ण विषयों का दिग्दर्शन कराया है और उधौ मूलम पद से परमात्मा का, अधिशाखम पद से संपूर्ण जीवों के प्रतिनिधि ब्रह्मा जी का तथा अश्वत्थम पद से संसार का संकेत करके संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष के मूल सर्वशक्तिमान परमात्मा को यथार्थ रूप से जानने वालों को वेदविद कहा है। साधारणतः वृक्षों का मूल नीचे और शाखाएं ऊपर की ओर होती हैं, परंतु यह संसार वृक्ष ऐसा विचित्र वृक्ष है कि इसका मूल ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर है। जहां जाने पर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आता, ऐसा भगवान का परम धाम, ऐसा प्रभु का परम धाम ही संपूर्ण भौतिक संसार से ऊपर सर्वोपरि है। संसार वृक्ष की प्रधान शाखा तना ब्रह्मा जी है, क्योंकि संसार वृक्ष की उत्पत्ति के समय सबसे पहले ब्रह्मा जी का उदय होता है। इस कारण ब्रह्मा जी ही इसकी प्रधान शाखा है। ब्रह्मलोक भागवत धाम की अपेक्षा नीचे है। स्थान, गुण, पद, आयु आदि सभी दृष्टियों से परम धाम की अपेक्षा निम्न श्रेणी में होने के कारण ही इन्हें अध नीचे की ओर कहा गया है। यह संसार रूपी वृक्ष ऊपर की ओर मूल वाला है। यह संसार रूपी वृक्ष ऊपर की ओर मूल वाला है। वृक्ष में मूल ही प्रधान होता है, ऐसे ही इस संसार रूपी वृक्ष में परमात्मा ही प्रधान है। इससे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, जिनकी वर्ण अधिशाखम पद से हुआ है। सबके मूल प्रकाशक और आश्रय परमात्मा ही हैं। देश, काल, भाव, सिद्धांत, गुण, रूप, विद्या आदि सभी दृष्टियों से परमात्मा ही सबसे श्रेष्ठ है। इनसे ऊपर अथवा श्रेष्ठ की तो बात ही क्या है, उनके समान भी दूसरा कोई नहीं। गीता 11वें अध्याय का 43वां श्लोक संसार वृक्ष के मूल सर्वोपरि परमात्मा है। जैसे मूल वृक्ष का आधार होता है, ऐसे ही परमात्मा
संपूर्ण जगत के आधार है, इसलिए उस वृक्ष को उधव मूलम कहा गया है। मूल शब्द कारण का वाचक है। इस संसार वृक्ष की उत्पत्ति और इसका विस्तार परमात्मा से ही हुआ है। वे परमात्मा नित्य अनंत और सबके आधार है तथा सगुण रूप से सबसे ऊपर नित्य धाम में निवास करते हैं, इसलिए वे उधरो नाम से कहे जाते हैं। यह संसार वृक्ष उन्हीं परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसको ऊपर और मूल वाला उधरो मूल कहते हैं। वृक्ष के मूल से ही तने शाखाएं कोपले निकलती हैं। इसी प्रकार परमात्मा से ही संपूर्ण जगत संपन्न उत्पन्न होता है, उन्हीं से विस्तृत होता है और उन्हीं में स्थित रहता है। उन्हीं से शक्ति पाकर संपूर्ण जगत चेष्टा करता है। ऐसे सर्वोपरि परमात्मा की शरण लेने से मनुष्य सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। शरण लेने की बात आगे 14वें श्लोक में तमन चंहं पुरुषः प्रपद है पदों में कही गई है। सृष्टि रचना के लिए ब्रह्मा जी प्रकृति को स्वीकार करते हैं, परंतु वास्तव में वे प्रकृति से संबंध रहित होने के कारण मुक्त है। ब्रह्मा जी के सिवाय दूसरे संपूर्ण जीव प्रकृति और उसके कार्य शरीर आदि साथ अहंता ममता पूर्वक जितना जितना अपना संबंध मानते हैं, उतने ही वे बंधन में पड़े हुए हैं और उनका बार बार पतन जन्म मरण होता रहता है, अर्थात उतनी ही शाखाएं नीचे की ओर फैलती रहती हैं। सात्विक, राजस और तामस ये तीनों गतियां अधशाखम के ही अंतर्गत हैं। गीता के 14वें अध्याय का 18वां श्लोक। यहां अधम शाखम पद से ब्रह्मा जी को लेकर कीट प्रतन सभी जीवों का समावेश है। ना तत्व सोमा चंभयाधिकस्य दृश्यते, उस परमात्मा से बड़ा और उसके समान भी दूसरा नहीं दिखता। जैसे गीता में कहा है, अहम कृतसंशय जगत प्रभाव प्रलय प्रभाव प्रलय स्थान निधान बीजवम्यम अहम सर्वस्य प्रभावतः सर्वो प्रवर्तते यतः प्रवर्तते पृष्ठः पुराणी और यतः प्रवभत भूतानाम। अस्वस्थतम अस्वस्थम शब्द के दो अर्थ है, जो काल दिन तक भी न रह सके और पीपल वृक्ष। पहले अर्थ के अनुसार अश्वत्थ पद का तात्पर्य है कि संसार एक क्षण भी स्थिर रहने वाला नहीं है, केवल परिवर्तन के समूह का नाम ही संसार है। परिवर्तन का जो नया रूप सामने आता है उसको उत्पत्ति कहते हैं। थोड़ा और परिवर्तन होने पर उसको स्थिति रूप मान लेते हैं और जब उस स्थिति रूप स्वरूप भी परिवर्तन हो जाता है तब उसको समर्पित प्रलय कह देते हैं। वास्तव में इसकी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होते ही नहीं, इसलिए इसमें प्रति क्षण परिवर्तन होने के कारण यह संसार एक क्षण भी स्थिर नहीं है। दृश्य मात्र प्रति क्षण अदर्शन में जा रहे हैं। इसी भाव से इस संसार को अश्वत्थम कहा गया है, अश्वत्थम कहा गया है। दूसरे अर्थ के अनुसार यह संसार पीपल का वृक्ष है, यह संसार पीपल का वृक्ष है। शास्त्रों में अश्वत्थ अर्थात पीपल के वृक्ष की बहुत महिमा गाई गई है। स्वयं भगवान भी सब वृक्षों में अश्वत्थ को अपनी विभूति कहकर उसको श्रेष्ठ एवं पूर्ण बताते हैं। अश्वत्थ सर्व वृक्षणाम, पीपल, आंवला और तुलसी, पीपल, आंवला और तुलसी, इनकी भागवत पूर्वक पूजा करने से
वहां भगवान की पूजा हो जाती है। परमात्मा से संसार उत्पन्न होता है, वे ही संसार के अभिनिमित्त प्रदान कारण है। अतः संसार रूपी पीपल का वृक्ष भी तत्वत परमात्मा स्वरूप होने से पूजनीय है। इस संसार रूपी पीपल वृक्ष की पूजा यही है कि इससे सुख लेने की इच्छा का त्याग करके केवल इसकी सेवा करना। सुख की इच्छा न रखने वालों के लिए संसार साक्षात भगवत स्वरूप है। वसुदेव सर्वम वसुदेव सर्वम वसुदेव सर्वम। परंतु संसार से सुख की इच्छा रखने वालों के लिए यह संसार दुखों का घर है, घर ही है। कारण कि स्वयं अविनाशी है, कारण कि स्वयं अविनाशी है और यह संसार वृक्ष प्रति क्षण परिवर्तनशील होने के कारण नाशवान, अनित्य और क्षण भंगुर है। अतः स्वयं की कभी इससे तृप्ति हो ही नहीं सकती, किंतु इससे सुख की इच्छा करके यह बार बार जन्मता मरता रहता है। इसलिए संसार से यदि किंचित भी स्वार्थ का संबंध न रखकर केवल उसको सेवा करने का भाव ही रखना चाहिए। प्राहुरम संसार वृक्ष को अव्यक्त कहा जाता है। क्षण भंगुर नित्य संसार का आदि और अंत ना जान सकने के कारण प्रवाह की निरंतरता नित्यता के कारण तथा इसका मूल सर्वशक्तिमान परमेश्वर नित्य अविनाशी होने के कारण ही इसे अव्यय कहते हैं। इस प्रकार समुद्र का जल सूर्य के ताप से भाप बनकर बनता है, फिर आकाश में ठंडक पाकर वही जल बादल में पुन जल रूप पृथ्वी पे आ जाता है। फिर वही जल नदी नाले का रूप धारण करके समुद्र में चला जाता है। पुनः समुद्र का जल बादल बनकर बरसता है। ऐसे घूमते हुए जल के चक्र का कभी भी अंत नहीं होता, नहीं आता। इसी प्रकार इस संसार चक्र का भी कभी अंत नहीं आता। यह संसार चक्र इतनी तेजी से घूमता बदलता है कि चलचित्र सिनेमा के समान अस्थिर प्रति क्षण परिवर्तनशील होते हुए भी स्थिर का प्रतीत होता रहता है। यह संसार वृक्ष अव्यक्त कहा जाता है। वास्तव में यह अव्यक्त अविनाशी है नहीं। अगर यह अव्यय होता तो ना तो इसी अध्याय के 3 श्लोक में यह कहा जाता कि इस संसार का जैसा स्वरूप कहा जाता है वैसा उपलब्ध नहीं होता। और इस संसार वृक्ष को वैराग्य रूप दृढ़ शास्त्र के द्वारा छेदन करने के लिए ही भगवान प्रेरणा देते हैं। वैराग्य रूप दृढ़ शस्त्र, वैराग्य एक शस्त्र स्वरूप इस्तेमाल करना चाहिए। वैराग्य को एक शस्त्र स्वरूप इस्तेमाल करना चाहिए। छंदासी प्रणाली, वेद इस संसार के पत्ते हैं। वेद इस संसार के पत्ते हैं। वेद इस संसार के पत्ते हैं। यहां वेदों से तात्पर्य वेदों के उन अंश से है जिसमें सकाम कर्मों को अनुष्ठानों को वर्णन है। तात्पर्य है कि जिस वृक्ष में सुंदर फूल पत्ते तो हो पर फल नहीं हो तो वह वृक्ष अनुपयोगी है, क्योंकि वास्तव में तृप्ति तो फल से ही होती है, फूल पत्तों की सजावट से नहीं। इसी प्रकार सुख भोग चाहने वाले सकाम पुरुष को भोग ऐश्वर्य रूप फूल पत्तों से संपन्न यह संसार वृक्ष बाहर से तो बहुत सुंदर प्रतीत होता है, पर इससे सुख चाहने के कारण उसको अक्षय सुख तृप्ति अर्थात महान आनंद की प्राप्ति नहीं होती। वेद विहित पूर्ण कर्मों का अनुष्ठान स्वर्ग आदि लोकों की कामना से किया जाए तो यह निषिद्ध कर्मों को
करने की अपेक्षा श्रेष्ठ तो है, पर उन कर्मों से मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि फल भोग के बाद पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि फल भोग के कारण पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसे पुण्य संसार में आना पड़ता है। गीता 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। इस प्रकार सकाम कर्म और उसका फल दोनों ही उत्पन्न और नष्ट होने वाले, अतः साधक को इन दोनों से सर्वथा असंग होकर एकमात्र परमात्मा तत्व को ही प्राप्त करना चाहिए, एकमात्र परमात्मा तत्व को ही प्राप्त करना चाहिए। पत्ते वृक्ष की शाखा से उत्पन्न होने वाले तथा वृक्ष की रक्षा और वृद्धि करने वाले होते हैं। पत्तों से वृक्ष सुंदर दिखता है तथा दृढ़ होता है। पत्तों के हिलने से वृक्ष का मूल, तना एवं शाखाएं दृढ़ होती हैं। वेद भी संसार वृक्ष की मुख्य शाखा रूप ब्रह्मा जी से प्रकट हुए हैं और वेद विहित कर्मों से ही संसार की वृद्धि और रक्षा होती है। इसलिए वेदों को पत्तों का स्थान दिया गया है। संसार में सकाम काम्य कर्मों से स्वर्गादि देव योनियां प्राप्त होती है या संसार वृक्ष का बढ़ना है। स्वर्गवादी में नंदन वन, सुंदर विमान, रमणीय अप्सराएं आदि हैं। यह संसार वृक्ष के सौंदर्य का प्रतीक है। सकाम कर्मों को करते रहते बारंबार जन्म मरण होता रहता है। यह संसार वृक्ष का दृढ़ होना है। इन पदों से भगवान यह कहना चाहते हैं, परमेश्वर यह कहना चाहते हैं कि साधक को साकाम भाव, वैदिक साकाम कर्मनस अनुष्ठान रूप पत्तों में न फंसकर संसार वृक्ष के मूल परमात्मा का ही आश्रय लेना चाहिए। परमात्मा का आश्रय लेने से वेदों का वास्तविक तत्व भी जानने में आ जाता है। वेदों का वास्तविक तत्व संसार या स्वर्ग नहीं, प्रकृत परमात्मा ही है। गीता के 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, यस्तम वेद सा वेदवित्, उस संसार वृक्ष को जो मनुष्य जानता है वह संपूर्ण वेदों के यथार्थ तात्पर्य को जानने वाला है। संसार को क्षण भंगुर अनित्य जानकर इससे कभी किंचिमात्र भी सुख की आशा न रखना, यही संसार को यथार्थ रूप से जानना है। वास्तव में संसार को क्षण भंगुर जान लेने पर सुख भोग हो ही नहीं सकता। सुख भोग के समय संसार क्षण भंगुर नहीं दिखता। जब तक संसार के प्राणी पदार्थ को स्थायी मानते रहते हैं तभी तक सुख भोग, सुख की आशा और कामना तथा संसार का आश्रय महत्व विश्वास बना रहता है। जिस समय यह अनुभव हो जाता है कि संसार प्रति क्षण नष्ट हो रहा है, उसी समय उससे सुख लेने की इच्छा मिट जाती है और साधक उसके वास्तविक स्वरूप को जानकर संसार से विमुख परमात्मा के शब्द को होकर परमात्मा से अपनी अभिन्नता का अनुभव कर लेता है। परमात्मा से अभिन्नता का अनुभव होने से ही वेदों का वास्तविक तात्पर्य है। जो मनुष्य संसार से विमुख होकर परमात्मा तत्व से अपने अभिन्नता का जो कि वास्तव में है का अनुभव कर लेता है, वही वास्तव में वेदविद है, वही वास्तव में वेदविद है, वही वास्तव में वेदविद है। वेदों के अध्ययन मात्र के मनुष्य वेदों का विद्वान तो हो सकता है, पर यथार्थ वेदवेता नहीं, पर यथार्थ वेदवेता नहीं। वेदों का अध्ययन न होने पर भी जिसको संसार से संबंध विच्छेद रूप परमात्मा तत्व की अनुभूति हो गई है, वही वास्तव में वेदवेता, वेदों के तात्पर्य अनुभव में लाने वाला है। भगवान इसी अध्याय के 15वें श्लोक में अपने को वेदविद कहा है। यहाँ वे संसार के तत्व को जानने वाले पुरुष को वेदविद कहकर उससे अपनी एकता प्रकट करते हैं। तात्पर्य है कि मनुष्य संसार में मिले विवेक की इतनी महिमा है कि इससे जीव संसार से यथार्थ तत्व को जानकर भगवान सदस्य वेदवेता बन जाता है। विवेक की बहुत महिमा है। विवेक हर किसी प्राणी को जागृत रखना चाहिए, विवेक से कार्य करना चाहिए।
परमात्मा का ही अंश होने के कारण जीव का एकमात्र वास्तविक संबंध परमात्मा से है, परमात्मा से है, परमात्मा से है, परमात्मा से है। संसार से तो इसने भूल से अपना संबंध माना है, वास्तव में है नहीं। विवेक द्वारा इस भूल को मिटा करता संसार से माने हुए संबंध का त्याग करके एकमात्र अपने अंशी परमात्मा से अपनी स्वतः सिद्धि अभिन्नता का अनुभव करने वाला ही संसार वृक्ष के यथार्थ तत्व को जानने वाला है। और उसी के भगवान यहाँ वेदविद कहते हैं, उसी को प्रभु यहाँ वेदविद कहते हैं, उसी को प्रभु यहाँ वेदविद कहते हैं। सर्वे वेदा यथा पदमांत्रणतः, संपूर्ण वेद जिस पद परमात्मा का बारंबार प्रतिपादन करते हैं, मम साध्यमन्तः, में भी यही बात यही कही गई है। जगत जीव और परमात्मा, जगत जीव और परमात्मा, जगत जीव और परमात्मा तीनों वसुदेव स्वरूप है। वसुदेव सर्वम, वसुदेव सर्वम, वसुदेव सर्वम, वसुदेव सर्वम, वसुदेव सुतम देवम कांसा चाडूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरु, जगत गुरु। ओम उग्र वीर महाविष्णु दलवं सर्वमुखम नरसिंहभीषण भद्रमेर्तम मेर्तम नमामहम, नमामहम, नमामहम। इसी का यहाँ वृक्षारोपण किया गया है। परिवर्तनशील होने पर भी संसार को अभव्य कहने का तात्पर्य है कि संसार में निरंतर परिवर्तन होने पर भी कुछ व्यर्थ खर्चा नहीं होता, अर्थात अंत नहीं होता। जैसे समुद्र के ऊपर कितनी लहरें उठती दिखती हैं, ज्वार भाटा आता है, पर उसका जल उतना ही रहता है, घटता बढ़ता नहीं। ऐसे ही निरंतर परिवर्तन दिखने पर भी संसार अव्यय ही रहता है, कारण कि परिवर्तन रूप संसार भी परमात्मा की शक्ति अपरा प्रकृति का कोई कार्य होने से, अपरा प्रकृति का कार्य होने से परमात्मा का ही स्वरूप है। सदस्य अर्जुन, सदस्य अर्जुन, सद सच्चाहम अर्जुन, सद सच्चाहम अर्जुन, सद सच्चाहम अर्जुन। परिवर्तन अपरा प्रकृति परमात्मा का स्वरूप है। अपरिवर्तन स्वरूप, अपरिवर्तन रूप प्रकृति भी परमात्मा का स्वरूप है। यह संसार उस परमात्मा की ही लहरें है, यह संसार उस परमात्मा की ही लहरें है। जैसे ऊपर से लहरें दिखने पर भी समुद्र के भीतर कोई लहर नहीं है, एक शांत समुद्र है, ऐसे ही ऊपर से परिवर्तनशील संसार दिखने से हुए भी भीतर से एक शांत परमात्मा है। गीता के 13वें अध्याय का 27वां श्लोक तात्पर्य है कि संसार रूप से अभव्य नहीं, प्रत्युत भागवत रूप से अभव्य है, भागवत रूप से अभव्य है। संसार रूप से भगवान की भी झलक दिखती है, संसार रूप से भगवान की ही झलक दिखती है। साधक की दृष्टि उस संसार की, साधक की दृष्टि उस झलक की ओर ना होकर भगवान की ओर होनी चाहिए। झलक की कोई दृष्टि होना, झलक की ओर दृष्टि होना अर्थात उसको स्वतंत्र सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ संबंध जोड़ना ही बंधन है। संसार को अवव्य कहने का एक आशय यह भी है कि जो इस संसार के साथ अपना संबंध जोड़ेगा, उसका वह संबंध अतः जन्म मरण भी अवव्य हो जाएगा, कभी मिटेगा नहीं, उसका कभी अंत आएगा नहीं। लंबे रास्ते का तो अंत आ सकता है, पर गोल रास्ते का अंत कैसे आए? लंबे रास्ते का तो अंत आ सकता है, पर गोल रास्ते का अंत कैसे आए? कोल्हू के बेल की तरह जन्म के बाद मरण,
कोल्हू के बेल की तरह जन्म के बाद मरण और मरने के बाद जन्मना यह गोल रास्ता है। कोल्हू के बेल की तरह जन्म के बाद मरण और मरण के बाद जन्मना यह गोल रास्ता है। संसार अवव्य है क्योंकि संसार का बीज भी अवव्य है। बीज में व्यम, बीज में व्यम, बीज में व्यम। पूर्व श्लोक में भगवान ने जिस संसार वृक्ष का दिग्दर्शन कराया है उसी संसार वृक्ष का आगे के श्लोकों में अवव्यय सहित विस्तार से वर्णन करेंगे। आगे के समागम में, आगे के सत्संग में विस्तार से वर्णन किया जाएगा। सत्य ज्ञान का वाणी, प्रभु की वाणी के ये ज्ञान दिया जाएगा। सोम प्रतंता तृष्णान्य अवश्यतः, शवश अवव्य आने वाला काल का वाचक है। जो कल तक स्थिर रहे उसे शवस्थ तथा जो कल तक स्थिर ना रहे उसे अस्वस्थ कहते हैं। क्षण और विवेचन दर्शनान्यों का एक प्रकार किया हुआ है। कमल के पत्ते पर सुई मारी जाए तो सुई के दूसरी तरफ निकलने में 3 क्षण लगते हैं। 3 क्षण लगते हैं। क्षण एक विवेचन दर्शनानिक इस प्रकार किया है। कमल के पत्ते पर सुई मारी जाए तो सुई के दूसरी तरफ निकलने में 3 क्षण लगते हैं। सुई को दूसरी ओर निकलने में 3 क्षण लगते हैं। पहले क्षण में स्पर्श, दूसरे क्षण में छेदन और तीसरे क्षण में निकलना। वेदों में शाकाम मंत्रों की संख्या तो 80,000 है। वेदों में शाकाम मंत्रों की संख्या तो 80,000 है, पर मुक्त करने वाले मंत्रों की संख्या 20,000 है, जिसमें 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के, 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के, एक 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं। 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं। 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं। वेदों में सकाम मंत्रों की संख्या तो 80,000 है। वेदों में सकाम मंत्र की संख्या तो 80,000 है, पर मुक्त करने वाले मंत्रों की संख्या 20,000 है। ये जिसमें 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के, जिसमें 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के, एक 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं। इस सब को जानना चाहिए। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूर मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगत गुरुम जगत गुरुम जगत गुरुम। मैं भगवान का हूं और भगवान ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं केवल प्रभु का हूं और प्रभु ही मेरे हैं। मैं केवल प्रभु का हूं और केवल प्रभु ही मेरे हैं। मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा ही मेरे हैं। मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूं परमेश्वर, मैं आपका ही हूं परमेश्वर। मैं आपकी शरण में हूं परमेश्वर, मैं आपका ही हूं परमेश्वर। मैं आपकी शरण में हूं परमेश्वर, मैं आपका ही हूं परमेश्वर। मैं आपकी शरण में हूं परमेश्वर, मैं आपका ही हूं परमेश्वर। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं सच्चित आनंदमय चिन्मय सच्चिदानंदन प्रभु का हूं और प्रभु ही मेरे हैं। मैं सच्चित आनंदमय चिन्मय सच्चिदानंदन प्रभु का हूं और प्रभु ही मेरे हैं। मैं जो भी कार्य कर रहा हूं मन कर्म वचन से, अपने शरीर के पंचतत्व से, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, अकारण शरीर से, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल में जो भी कर्म कर रहा हूं सब प्रभु के लिए कर रहा हूं, प्रभु को अर्पण करने के लिए कर रहा हूं। प्रभु को सभी कर्म, समस्त कर्म मेरे अर्पण है। मन कर्म वचन अर्पण है। मेरा शरीर प्रभु को अर्पण है। मेरा हृदय प्रभु को अर्पण है। मेरा मस्तिष्क धूलोक प्रभु को अर्पण है। ओम भू, ओम वाह, ओम स्वः, ओम मह, ओम जन, ओम तप, ओम सत्यम, ओम सर्वज्ञ,
ओम सर्वत्र, ओम सर्वत्र, ओम सर्वत्र। गाय, गंगा, ज्ञात्री, जल, जंगल और जमीन, प्रकृति, जीव, परमात्मा, इनकी रक्षा सुरक्षा प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य ही नहीं, महान महान कर्तव्य है, महान महान कर्तव्य है। सनातन धर्म ज्ञान प्रचार प्रसार का कार्य आरंभ हो चुका है। सनातन धर्म ज्ञान का प्रचार प्रसार का कार्य आरंभ हो चुका है। जय सनातन धर्म, जय सनातन धर्म, जय सनातन धर्म, जय सनातन धर्म। आप सभी जुड़े और जोड़े, संपर्क करें। बद्रिका आश्रम, ब्रह्म ऋषि महर्षि योगीराज, अवध के संत फकीर बद्री विशाल, बाबा बद्री विशाल, आप सभी के हृदय में विराजमान बद्रिका आश्रम है जो, उसमें विराजमान प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। जो आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान प्रभु है, कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो, नमो नमः, नमो नमः। हे प्रभु, मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका हूं। संपर्क करें 9811179477, 9811179477। जुड़े और जोड़े सनातन धर्म ज्ञान प्रचार प्रसार के लिए। जय श्री राम।